Hello dear bankers, a very warm welcome to all aboard JIB CIB YouTube channel. This is your friend and your teacher CMA दिशा दुआ और हम साथ मिलकर आपके CAIIB एग्जामिनेशन के लिए BRBL जो आपका लॉ वाला सब्जेक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉ की तैयारी साथ में करते हैं। हमारे जून 2023 में पहली बार नया सब्जेक्ट BRBL आया था और वहाँ से हमें कुछ बातें पता चली कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस, उन पैटर्न की मदद से हम आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकते हैं और उसी को डिस्कस करने के लिए आज मैं आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आप कोई भी सेशन इस चैनल पर मिस नहीं करें। आइए देख लेते हैं जो पैटर्न, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके जून 2023 वाले एग्जाम में पूछे गए थे। आइए वन बाय वन लेट्स डिस्कस दिस। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमारे को दिखाई दिए वो थे लीगल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप मेरे से पूछेंगे लीगल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो मेजरली यहाँ पे ना सेक्शंस आते हैं, यहाँ पे आपके लॉ से रिलेटेड डेज, डेट्स, कौन प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन गवर्निंग बॉडीज़ हैं, मतलब वो बातें जो हमें याद रखनी है, ये हम अपने मन से नहीं कर सकते। यहाँ से हमारे को काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अपील होती है NCLT से NCLAT में कैसे जाएगी या कितने दिनों में जाएगी। आंसर इज 30 डेज, है ना। बट ये 30 डेज आप तब बता पाएंगे जब आपको कंसेप्चुअलिटी क्लियर होगी, जब आपको पता होगा कि कहाँ पे कितने डेज हैं, कौन सा सेक्शन। एक्चुअली सेक्शन बेस्ड इतने क्वेश्चन हमारे CIB में नहीं पूछे जाते हैं, जैसे हमने LRAB में भी देखा था जब हम JAB JAIIB में प्रिपेयर कर रहे थे। अगर आपने जून अटेम्प्ट से पहले किसी अटेम्प्ट से में अपना JIIB क्लियर किया होगा तो आपने ये सब्जेक्ट लॉ वाला वहाँ पर भी देखा होगा। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो हम आपको क्लास में कराते हैं। एक रिसेंट अभी 8 जून को ही एक्सीलेंस बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि हम कंसेप्चुअली एक एक चीज़ को बेहतरीन डिटेल में जाके समझते हैं, उसका एंगल समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, टिपिकल फॉर्म में भी और डायरेक्ट सेंस में भी। ओके, तो ये थे आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन देवर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे। आपको ना 4 स्टेटमेंट्स दे दी थी, 1 2 3 4। अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे MCQ पूछे थे कि इनमें से कौन सा या कौन सा ट्रू है, या फिर कौन सा या कौन सा फॉल्स है। अगर आपको इंडिविजुअल आते होंगे तभी आप राइट आंसर चूज कर पाएंगे, क्योंकि A B C D जो ऑप्शंस थे वैसे थे 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3 और ऑल, जो भी जैसे भी क्वेश्चंस थे, मतलब वो तो स्टेटमेंट्स बहुत सारे थे। इनको आप मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हो, पैराग्राफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हो, बट मेजरली यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। और ट्रू फॉल्स आप तब बता पाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक स्टेटमेंट की। अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती होगी तो क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा। यस, और अभी हमारे पास मौका है जहाँ हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम दिसंबर के बारे में बात करते हैं, ना तो जून में थी नेगेटिव मार्किंग, ना ही दिसंबर में है। वी नेवर नो, क्योंकि जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी हमारा इंस्टीट्यूट बढ़ाता चला जा रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या पता नेगेटिव मार्किंग आ जाए। क्योंकि जब नया सिलेबस आया था तब भी हम इसके बारे में काफ़ी सुन रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग आएगी, अभी तक तो नहीं आई। अगर आ गई फ्यूचर में तो हम उसकी वेट नहीं करेंगे, इसी बार अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बने थे जून में और दिसंबर में भी बन सकते हैं। अभी चैनल पर नई सीरीज स्टार्ट हुई है जहाँ पे हम हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल ही, जस्ट येस्टरडे, ओके, कल हमारा फर्स्ट सेशन था ट्यूसडे को रात को 9 बजे। आप वो सेशन का रिप्ले भी देख सकते हैं। और आज रात को 9 बजे भी, और ऐसे ही आने वाले दिनों में रोज़ सेशन होने वाले हैं, तो सेशन को अटेंड करना नहीं भूलिएगा। आइए फिर कैसे क्वेश्चंस आए थे, केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ कहानी सुना रखी होगी, कुछ कहानी सुनाई हुई होगी। जैसे
एक मिस्टर ए हैं, एक मिस्टर बी हैं, ए ने बी को सामान दिया उधार पर, बट उधार पे सामान देने से पहले किसी से गारंटी ले ली कि अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो ये सी पैसे देगा। तो यहाँ पर जो ये सी है वो श्योरिटी है, ये ए जो है वो क्रेडिटर है और ये बी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है। यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो कैसे होने वाली है। अभी सारी कहानियाँ राम श्याम ए बी सी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम केस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस हमारे को इंडिविजुअल शिफ्ट्स में दिखाई दिए गए। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में तो 8 से 10 क्वेश्चन थे, बट ऐसा हमें कैंडिडेट से सुनने को मिला कि जो थर्ड शिफ्ट थी वहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब 10 से 15 क्वेश्चंस आप लगा के चलिए वहाँ पर थे। तो आप अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है ना। तो हमारा इस बार दिसंबर में जो पेपर है 9 दिसंबर को ABFM है और 10 दिसंबर को BRBL है। टाइम बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास अब उस समय टाइम नहीं है, बट अभी हमारे पास टाइम है। हमें इस टाइम को सदुपयोग करना है ताकि हम बाद में रिग्रेट नहीं करें। यस, आइए फिर और कैसे क्वेश्चन है और केस बेस्ड क्वेश्चन, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन तो हमने देख लिए, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हैं। कुछ केस लॉज आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, जैसे बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये केस लॉज आपके मैकमिलन में इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बुक दी गई है वहाँ पर दिए हुए हैं। और जब कुछ बुक में हमारे को दे रखा है वहाँ से क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं ना। जैसे इस बार शिफ्ट 1 में हमको मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो कि एक केस लॉ है इन रिलेशन टू अ माइनर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 11 में माइनर के बारे में बात हुई है। पार्टीज जो कि हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर अलाउड नहीं होता है। क्वेश्चन पूरी कहानी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष से पूछी गई थी। अब अगली बार हमारे एग्जाम में कौन से केस लॉज आ जाएं, हमें उन सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। और बहुत बेहतरीन एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारे सेशंस में। कुछ वीडियोस आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगी, आप जाके शॉर्ट्स में और स्मॉल वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और बाकी सब डिटेलिंग जो है मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ। अभी रिसेंट जैसे मैंने मेंशन किया एक बैच शुरू हुआ है, आप उसमें भी एनरोल करा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड एंड यू वांट टू हैव एन एक्सेस टू द क्लासेस in English medium as a language, you can definitely get yourself enrolled in the new upcoming batch as well. ओके तो वेबसाइट पे जाके आप जाके एनरोल कर सकते हो। कैसे करना होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी मूव ऑन करते हैं 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन की और, जो कि आपसे 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे हुए थे। 1 लाइनर क्वेश्चंस मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, मेजरली फिल इन द ब्लैंक्स थे। मतलब वहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ पर आपकी चेक हो रही थी। जैसे कि हु कैन चेंज अ बियरर चेक इनटू एन ऑर्डर चेक। अब अगर आपको ये नहीं पता बियरर चेक कौन है, ऑर्डर चेक कौन है, तो कैसे बताएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन थे पेयर, पेई, ड्रॉर, रॉय, ऐसे करके ऑप्शंस आए थे, है ना। तो ऑप्शन क्या सही है, ड्रॉर सही है, बट वो ड्रॉर आप तब बता पाएंगे जब आपको बेसिक बातें पता होंगी। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली स्कोरिंग। और ऐसे क्वेश्चंस हमें काफ़ी देखने को मिले जून में भी, और ऐसे ही दिसंबर में भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बॉटम लाइन इज कंसेप्चुअलिटी पे क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उस समय हमारे पास समय कम है। हमें ये वाले टाइम को कैपिटलाइज करना पड़ेगा ताकि हम फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ पाए अपने दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में। ओके, यू कैन डेफिनेटली गेट योरसेल्फ एनरोल्ड on in our new batches. You can go to Olive Board's website. ये हम Olive Board की वेबसाइट पे आ गए हैं। कोर्सेज में जाइए, स्क्रॉल डाउन एंड you'll be able to see featured CAIIB courses. ये बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश है। अगर मैं बाइलिंगुअल बात करती हूँ, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके आप रिप्लेस देख सकते हो। आखिरी सांसें मतलब इट इज़ अबाउट टू फिनिश, इसके रिप्लेस देख सकते हो। 4 सेशंस मिस हो गए हैं आपके, बट बैलेंस क्लासेस मिस नहीं हो तो आज ही एनरोल करा लीजिए। ये पूरे कोर्स की डिटेल्स हैं, है ना। जैसे BRBL सब्जेक्ट है, ऐसे आपके पास ABM है, ABFM है और BFM भी है।
Yes, we are the 4 faculty who are teaching you. Dr. Pradyumna Sharma, he is a doctorate PhD करी हुई है इन्होंने कॉमर्स और फिनेंस में. इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी कैरिंग गुड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. टीचिंग एक्सपीरियंस ये आपको पढ़ाने वाले हैं ABFM आपका पेपर नंबर 3. शुभम अग्रवाल सर, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ. ही इज गोइंग टू टीच यू योर फर्स्ट सब्जेक्ट ABM, एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट. यस, राजीव सर, राजीव मिश्रा सर आपको आपका सेकेंड नंबर पेपर BFM पढ़ाने वाले हैं. ही हैज़ 13+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सक्लूसिव JAIIB एंड CAIIB टीचर है, एक्सपर्टीज़ कैरी करते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं. और मेरे बारे में तो आप थोड़ा बहुत जान ही गए होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आई एम CMA दिशा दुआ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ. मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही पसंद है और मैं आपको BRBL सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ. जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी. यस, ऑल 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे. केस स्टडीज़, MCQs, थ्योरी पोर्शन, एक्सक्लूसिव टेबल बेस्ड होंगे. आपके जो टाइम टेबल है वो अकॉर्डिंगली बनाया गया है कि आपका ऑफिस इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. हम समझते हैं कि आप ऑफिस भी जाते हैं. यस, तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे जस्ट इन केस आपका लाइव सेशन मिस हो जाता है. आपका जो कंटेंट है वो इंडिविजुअल टीचर्स खुद बना रहे हैं, तो खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हुए कंटेंट बना रहे हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ, कि आपको चीज़ें अब्जॉर्ब करना आसान हो जाए, चीज़ों को रिटेन याद रखना आसान हो जाए. यस, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन में जाना है. करंट कॉस्ट इज 3999 फॉर ऑल ऑफ योर 4 सब्जेक्ट, मतलब 1000 रुपये आता है, बट ये 1000 रुपये से भी कम हो जाएगा पर सब्जेक्ट अगर हम कूपन कोड यूज़ कर लेंगे दिशा. Okay, DISHA is a coupon code that you can use to avail the maximum discount available on the portal, available on the website today. This is रिडीम कर लीजिए और सिर्फ कॉस्ट 1799 हो जाती है गाइस. 500-600 रुपये पर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इससे सस्ता क्या मिलने वाला है. 500-600 भी नहीं पढ़ रहा है क्योंकि तो 4 सब्जेक्ट हैं. अप्रॉक्सीमेटली 400 समथिंग रुपीज़ पढ़ने वाला है. यस गाइस, तो गेट योर सेल्फ एनरोल टुडे. बाय नाउ में जाइए और अपने आप को आज ही एनरोल कर लीजिए विदाउट एनी फर्दर डिलेज. जस्ट आफ्टर दिस वीडियो गो गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एक्सीलेंस बैच में. और अगर आप किसी डिफरेंट मीडियम से और यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, तो आप ऑफकोर्स इस न्यू बैच में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. न्यू अपकमिंग बैच यहाँ पे जो 23 जुलाई से शुरू होने वाला है. टीचर्स हम सब चारों सेम ही हैं जो आपको ऑल द 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं. बट देर मत कीजिए, आज ही अपने लिए एक डिसीजन लीजिए. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स इन द अपकमिंग फ्यूचर. नाउ आई विल टेक योर लीव गाइज. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस बने थे आपके रिसेंट एग्जाम में, और हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लास में पढ़ेंगे भी, क्वेश्चंस भी देखेंगे, इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे और एक बेहतरीन तरीके से नॉलेज लेते हुए एग्जाम क्लियर करेंगे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. इफ़ यू लाइक द वीडियो डेफिनेटली लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट में अपना प्यार देते रहिएगा. I'll see you around. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.